तो गाइस अब तक हमने देखा मोमो और ओकारुन मोमो के घर चले जाते हैं ताकि वो कर्ज के बारे में और पता लगा सके, पर हम देखते हैं बैरियर के कारण ओकारुन घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से मोमो उस बैरियर को हटा देती है। और तभी हम देखते हैं उस बैरियर को हटाने के बाद वहाँ पर एक इविल स्पिरिट आ जाती है। तब वो दोनों मिलकर उस इविल स्पिरिट को हरा देते हैं और अचानक से मोमो बेहोश हो जाती है, जिससे कि टर्बो ग्रैनी ओकारुन पर हावी पड़ जाती है। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं मोमो की ग्रैंडमा का एक शो चल रहा होता है, जहाँ पर वो एक टीवी स्टार की सच्चाई के बारे में बता रही होती है, पर वो टीवी स्टार सभी चीजों के लिए मना कर देता है। तब एक पर्सन कहता है, सेंटा डोरिया को तो कुछ नहीं पता है, किसे विश्वास होगा कि इस छोटे से टीवी एक्टर के बच्चे और वाइफ हैं। इतना तो मैं ही बता सकता हूँ कि ये सच नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस एपिसोड को टेलीकास्ट करना चाहिए? तो दूसरा पर्सन कहता है, चिंता मत करो, और वैसे भी इस लोकल शो के लिए कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आप पक्का सेंटा डोरिया है ना? मैंने आपको पिछले दिन टीवी पर देखा था। तो क्या आपके पास सच में साइकिक पावर्स हैं? मुझे यहीं उतार दो। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, बल्कि मैं तो बस आपकी पावर्स देखना चाहता था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तब हम यहाँ देखते हैं ओकारुन के ऊपर टर्बो ग्रैनी हावी हो चुकी होती है और वो मोमो को पकड़ लेती है, पर तभी टर्बो ग्रैनी पर हमला हो जाता है। मुझे तो लगा था कि ये एक और बेकार सी चीज घर लाई है, पर इस टाइम तो ये एक ह्यूमन भी नहीं है। सच में मेरी ग्रैंड डॉटर मुझे बहुत प्रॉब्लम देती है। चलो अब हम शुरू करें। तब टर्बो ग्रैनी ग्रैंडमा पर हमला कर देती है, पर अचानक से वो जलने लगती है। ये तो सच में बहुत तेज है, पर शुक्र है सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने सोचा था। मुझे पता था कि ये मेरे ब्लाइंड स्पॉट से मुझ पर हमला करेगी, और देखो अब ये मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। तब हम देखते हैं टर्बो ग्रैनी एक सर्कल में फंस चुकी होती है, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, वैसे ही जलना स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम वहाँ से बाहर निकली तो तुम जल जाओगी, क्योंकि वो एक एनर्जी बैरियर है। जब मैं इस सर्कल के अंदर लगी हुई कील पर हथौड़ा मारूंगी तो इस सर्कल के अंदर वाला हिस्सा बैरियर बन जाएगा, और अगर मैं सर्कल के बाहर वाली कील पर हैमर मारूंगी तो फिर बाहर वाला हिस्सा बैरियर बन जाएगा। तुम मुझे इसलिए नहीं पकड़ पाई हो क्योंकि मुझे बैरियर ने प्रोटेक्ट कर रखा था। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और ये सोच रही कि बिल्कुल भी गलती मत करना कि तुम मुझे हमेशा के लिए कैद करके रख सकती हो। मैं यहाँ पर तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें यहाँ पर मारने आई हूँ। और उसे बैट से मारना स्टार्ट कर देती है। क्या हुआ? क्या तुम कुछ कर नहीं पा रही हो? तुम अपनी यहाँ पर स्पीड तो नहीं दिखा पा रही ना? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी बूढ़ी औरत। एक बूढ़ी औरत दूसरी औरत को बूढ़ा कह रही है, मुझे इससे बहुत गुस्सा आ रहा है। तब हम देखते हैं ग्रैंडमा टर्बो ग्रैनी के बैरियर सर्कल के आसपास एक और सर्कल बना देती है और उसे बैट से मारने लगती है। तब टर्बो ग्रैनी उसके बैट को पकड़कर कहती है, अगर तुम मुझे जला दोगी तो जिस पर्सन को मैंने कर्ज किया है वो भी मेरे साथ मारा जाएगा। मैं उन सभी बेकार से लोगों को मार डालूंगी जो मेरी ग्रैंड डॉटर को धोखा दे रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन ही क्यों ना हो। तब हम देखते हैं ग्रैंडमा ने जो नया सर्कल बनाया होता है वो उसे एक्टिवेट कर देती है और अंदर वाले सर्कल को मिटा देती है, जिससे कि बैरियर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और टर्बो ग्रैनी जलना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ थोड़ी देर बाद मोमो को होश आ जाता है और वो ओकारुन को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। ग्रैंडमा, आप घर कब आई? क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? अभी मेरा फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या तुम हॉन्टेड साइट पर गई थी? तब मोमो कहती है, मैं नहीं बल्कि मेरा दोस्त गया था, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और तब बस वो वहाँ पर चला गया। क्या आप मेरी बात सुन भी रही हैं? ये छोड़िए, क्या आपने एक लड़के को देखा है? अगर वो मेरे साथ नहीं है तो वो पक्का खतरे में होगा। अगर तुम उस इविल स्पिरिट की बात कर रही हो तो मैंने तो उसे मार दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? आखिरकार वो इविल स्पिरिट दिखती कैसी थी? क्या उसने चश्मे पहन रखे थे? मुझे तो लगा था तुम्हें भूतों पर विश्वास ही नहीं है, और वैसे भी तुमने तो कहा था कि मैं एक फेक स्पिरिट मीडियम हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो बूढ़ी औरत? जल्दी से मुझे जवाब दो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तब ग्रैंडमा कहती है, रहने दो, मुझ पर विश्वास मत करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इविल स्पिरिट नहीं है और मैं भी फेक हूँ। ग्रैंडमा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत थी। तो प्लीज मुझे आप बता दीजिए कि आखिरकार आपने उस इविल स्पिरिट के साथ किया क्या? जाओ बाहर जाकर बाहर वाला मंदिर देखो। तब मोमो कहती है, ए बुढ़िया, अगर ओकारुन को कुछ भी हुआ होगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तब मोमो मंदिर की तरफ भागने लगती है और सोचती है, वो बस मुझसे दोस्ती करना चाहता था और ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे उस जगह भेजा। मुझे माफ कर दो ओकारुन।
ओकारुन। तब हम देखते हैं मंदिर के अंदर ओकारुन बहुत मजे से खाना खा रहा होता है। मोमो शुक्र है तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था मैंने तुम्हें मार ही दिया है। तब मोमो मंदिर का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है, बेवकूफ इंसान, तुम अभी भी जिंदा हो। आखिरकार तुम्हारा इससे मतलब क्या है? मुझे माफ कर दो कि मैं जिंदा हूँ। आखिरकार तुम्हारे मॉन्स्टर फ्रेंड कब वशे बन गए? चिंता मत करो, उसका कर्स अंदर एक्टिवेट नहीं होगा, पर जैसे ही वो बाहर निकलेगा वैसे ही उसका कर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तब मोमो कहती है, आपने तो कहा था कि आपने उसे मार दिया है, आप तो सच में बहुत झूठी हैं। तुम्हें इसकी बड़ी चिंता हो रही थी, कहीं ये तुम्हारा क्रश तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी टर्बो ग्रैनी ने इसका बनाना छीन लिया है और हमें पता चला है कि जब तक इसका बनाना इसे मिल नहीं जाता तब तक ये कर्ज भी नहीं टूटने वाला। और वैसे भी ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसे पसंद करती हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं अब साइकिक पावर्स को यूज कर सकती हूँ। मैं यूएफओ देखने के लिए एक जगह पर गई थी और तब वहाँ की प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अपनी साइकिक पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। यूएफओ जैसी कोई चीज नहीं आती। मैं समझ रही हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि कल तक तो मैं भी एलियंस पर विश्वास नहीं करती थी, और ये सच है कि अब मैं साइकिक पावर्स को यूज कर सकती हूँ। और तब चीजें काफी बिगड़ जाती हैं जब मैं ओकारुन के कर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। मुझे इस चीज पर विश्वास है कि साइकिक पावर्स होती हैं, पर तुम लोगों ने एक पागल मॉन्स्टर के साथ पंगा ले लिया है। बहुत टाइम पहले सभी लोग उसे 100 किलोमीटर पर आवर ग्रैनी कहते थे और उसने पूरी कंट्री में तबाही मचा रखी थी। मैंने कुछ टाइम पहले सुना था कि एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर ने उस चैनल में अपना डेरा जमा रखा था, जिस वजह से मैं वहाँ पर चेक करने गई थी। वो जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी और मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी कि मैं तो अंदर कदम भी नहीं रख पाई। क्या तुमने बाउंड स्पिरिट्स के बारे में सुना है? ये वो घोस्ट होते हैं जो कि किसी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट के कारण उसी जगह पर रहते हैं और वो उस जगह पर इनविंसिबल होते हैं। कोई भी स्पिरिट मीडियम उन बाउंड स्पिरिट से डायरेक्ट फाइट नहीं करता है। उस चैनल में मुझे महसूस हुआ था कि वहाँ पर एक बाउंड स्पिरिट है और उसका मतलब ये है कि टर्बो ग्रैनी और वो बाउंड स्पिरिट एक हो गए हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी प्यारी ग्रैंड डॉटर को खोना नहीं चाहती। तुम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, तो इसलिए उस लड़के को भूल जाओ। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ पर फोकस करना चाहिए। तब मोमो कहती है, अगर मेरा फेवरेट एक्टर कैन इस सिचुएशन में होता तो वो क्या करता? जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसती हूँ तब मैं सिर्फ यही सोचती हूँ और मुझे कभी भी इस चीज का पछतावा नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर कैन यहाँ पर होता तो वो इसे बचाने के लिए अपना 100% देता, तो इसलिए मैं भी ऐसा ही करूँगी। तब ग्रैंडमा कहती है, तुम कैन की बातें कर रही हो, जिसका मतलब तुम इस लड़के को बहुत ज्यादा पसंद करती हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही। देखो लड़के, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है। आखिरकार तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही थी, बल्कि मैं अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बात कर रही थी। तब ग्रैंडमा कहती है, ठीक है। अगर तुम चाहती हो तो तुम इसकी मदद कर सकती हो, तो इसलिए अब टर्बो ग्रैनी के साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। उस मॉन्स्टर को अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है, तो इसलिए अगर तुम उसे गुस्सा दिलाओगी तो वो पक्का इस चीज के लिए मान जाएगी। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बाउंड स्पिरिट की टेरिटरी शोनो सिटी में है, तो इसलिए तुम्हें टर्बो ग्रैनी को बिना अपने आप को पकड़वाए सिटी से बाहर लाना होगा। तो अगर तुम उसे उसकी टेरिटरी से बाहर निकाल लाओगे तो वो कमजोर हो जाएगी, जिससे कि तुम भी उसे हरा पाओगे। जरा मेरी लातों को ध्यान से देखिए। क्या आपको सच में लगता है कि मैं टर्बो ग्रैनी से पकड़म पकड़ाई में जीत पाऊंगी? और मुझे ये बताइए, क्या आप अपने बैरियर के साथ कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि आप इसे टर्न पर लगा दें? तब ग्रैंडमा कहती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं तो तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं कर सकती। असल में अपनी बैरियर टेक्निक को तभी यूज कर सकती हूँ जब मैं इस लैंड के गॉड से उसकी पावर को बोरो करती हूँ, तो इसलिए मैं इस एबिलिटी को कामी को सिटी के बाहर यूज नहीं कर सकती। तब मोमो कहती है, मुझे नहीं लगा था कि हमारी पावर टेरिटरी पर डिपेंड करती है। तब ग्रैंडमा कहती है, हर जमीन का एक गॉड होता है, बस मैटर ये करता है कि तुम घर पर हो या फिर उससे दूर। और वैसे भी टर्बो ग्रैनी को हराने का यही एक तरीका है, तो इसलिए अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर दो ताकि तुम टर्बो ग्रैनी से तेज भाग सको। क्या आप सीरियस भी है? चाहे मैं अपनी पूरी ताकत भी क्यों न लगा दूं, तब भी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि इस लड़के की बात कर रही हूँ। तब मोमो कहती है, पर वो कारण भी भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास तो स्टेमिना ही नहीं है। हर समय इसके कर्स को कंट्रोल भी करना है। तब ग्रैंडमा कहती है, तो फिर तुम मोमो को अपनी पीठ पर बिठाकर भागोगे। मोमो आखिरकार तुम्हारा वेट कितना होगा?
क्या तुम्हारे मरने का मूड है? ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं अपने कर्स की मदद से सिर्फ 2 ही बार फुल स्पीड से भाग सकता हूँ। तो फिर तुम अपने आप को इस तरह ट्रेन करो कि तुम हर टाइम फुल स्पीड से भाग सको। तो चलो फिर अभी इसी टाइम 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 बैक एक्सटेंशंस और 100 स्क्वाट्स करो। और मोमो, तुम भी अपनी साइकिक पावर का लेवल बढ़ाओ। इसमें मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी ताकि तुम लोग ताकतवर बन सको। तो इसलिए अब जाकर सो जाओ, बाकी की बातें हम कल करेंगे। तो ओकारुन कहता है, तुम्हारी ग्रैंडमा बहुत यंग है। और मोमो, मैं माफी चाहता हूँ। जब हम उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तब मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, तो इसलिए सॉरी। पर तुम वैसी नहीं हो, तुमने मुझे बचाया और ऊपर से उस मॉन्स्टर को हराया भी है। तो इसलिए अगर ऐसी चीज दोबारा से होगी तो मैं भी अपने डर का सामना करूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। तो प्लीज मुझ पर अपना भरोसा मत खोना, प्लीज मेरी फ्रेंड बने रहना। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो आखिरकार तुमने पहले मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद कर दिया था? वो तो बस ऐसे ही। देखा, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और अगर तुम ऐसे ही बातों का बतंगड़ बनाते रहोगे तो मैं अभी तुम पर विश्वास करना छोड़ दूंगी। मुझे माफ कर दो मोमो। तुम जब लड़ते हो तब तुम बहुत कूल लगते हो, पर तुम इतने अनाड़ी हो कि आखिर में तो मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ेगा। तो चलो अब यहाँ पर सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर गद्दे का इंतजाम करती हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं ग्रैंडमा ने जिस एक्टर के बारे में सबको बताया होता है उसकी असलियत सबके सामने आ चुकी होती है और उनका हर एक शब्द सही होता है। तो हम यहाँ देखते हैं अगले दिन सुबह सुबह ओकारुन को बाथरूम जाना होता है। तब ग्रैंडमा कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? जाओ जाकर करके आओ। पर यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर ये बाथरूम का दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा तो इसका कर्स एक्टिवेट हो जाएगा, जिसका मतलब मुझे इसे हकते हुए देखना पड़ेगा। तो फिर देख लो। तब मोमो कहती है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली। तो ओकारुन भी इस चीज के लिए मना करने लगता है और हम देखते हैं मोमो का ध्यान भटक जाने की वजह से ओकारुन का आधा शरीर टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाता है। चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसके कर्स को कंट्रोल कैसे करती हो? तब मोमो कहती है, मुझे इसके आसपास एक ऑरा दिखाई देता है और जब मैं उस ऑरा को टाइटली पकड़ लेती हूँ तब वो छोटा हो जाता है, जिससे कि मैं ओकारुन के कर्स को कंट्रोल कर पाती हूँ। हर चीज के अंदर ऑरा होता है और हर ऑरे का एक कलर होता है, जैसे कि इन पत्थरों के अंदर भी ऑरा है और मैं इसके ऑरा को पकड़कर इसे मूव करवा सकती हूँ। पर मैं अभी ये सिर्फ कम रेंज में ही कर सकती हूँ। मुझे तो लगा था कि साइक पावर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, पर यहाँ पर तो सब कुछ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रखा है। तब मोमो कहती है, जब मेरी पावर जागी थी तब मुझे बहुत ज्यादा पावर फील हुई थी। तब मुझे ऐसे लगा था जैसे कि मैं अपनी विजन्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि मैं इनविंसिबल हूँ। पर वो फीलिंग बहुत जल्दी खत्म हो गई और अब मैं सिर्फ ऑरास को पकड़ सकती हूँ। तब ग्रैंडमा कहती है, मोमो अपनी आंखों को बंद करो, पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रही हो, तो इसलिए अपनी 5 सेंसेस का यूज करो। जैसे कि तुम ऑरास को तो पकड़ ही सकती हो, तो तुम उसे आंखें बंद करके टच भी कर पाओगी। जब तुम आंखों को बंद करोगी तब तुम अपनी स्किन के आसपास ऑरा को फील करने की कोशिश करना। तब मोमो ऐसा करने लगती है और हम देखते हैं इसका कोई फायदा नहीं होता। अब हद पार होने वाली है, मैं इससे ज्यादा खुद को नहीं रोक पाऊंगा। तब ग्रैंडमा कहती है, तो मोमो आखिरकार तुम क्या करने वाली हो? क्योंकि बहुत जल्द इसके सबर का बांध टूटने वाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे हकते हुए देखो और मैं अपनी पैंट में भी नहीं हकना चाहता, तो इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। तब ओकारुन घर के अंदर जाने लगता है और मोमो उसे अपना बाथरूम यूज करने से रोकने लगती है और तब ग्रैंडमा भी मोमो का साथ देने लगती है। पर हम देखते हैं ओकारुन किसी तरह बाथरूम में पहुंच जाता है और हम देखते हैं मोमो को उसे देखना पड़ता है। तब ओकारुन कहता है, मैंने बहुत पहले ख्वाहिश की थी कि मेरे साथ कुछ अलग सा हो, जैसे कि मुझे एलियन किडनैप कर लें, पर जो चीज अब हो रही है ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। मैं जल्द से जल्द इस कर्ज से छुटकारा चाहता हूँ। मोमो, तुमने कहा था ना कि जब तुम्हारी साइकिक पावर एक्टिवेट हुई थी तब तुम्हें फील हुआ था कि तुम इनविंसिबल हो। वो पक्का तुम्हारे अंदर की एबिलिटी होगी और लगता है अब वो एबिलिटी कहीं सील हो गई है, तो अब तुम्हें ट्रेनिंग करके धीरे धीरे उसे बाहर लाना होगा और किसी को भी नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। पर कोई बात नहीं, क्योंकि उस लड़की को भी मसल बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्या तुम लोग मुझे ऐसे ही देखते रहोगे? तभी मोमो देखती है कि बाथरूम में टर्बो ग्रैनी आ चुकी होती है और वो इसके बारे में ग्रैंडमा को बताने लगती है, पर उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है। तब मोमो कहती है, आखिरकार तुमने मेरी ग्रैंडमा के साथ किया क्या है? तब टर्बो ग्रैनी कहती है, चिंता मत करो, मैं उसे ये ऑप्शन दूंगी कि उसे हार्ट अटैक से मरना है या फिर ब्रेन डेड होना है। मेरा कर्स इस लड़के के थ्रू फैल रहा है और जिसे भी ये एक बार देख लेता है मैं उसे आराम से मार सकती हूँ। तुम जितना सोच रही हो मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं दूंगी। आज रात टनल के अंदर आ जाओ, नहीं तो मैं इस लड़के की मदद से अपने आसपास के सभी लोगों को मार दूंगी। तब टर्बो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं ओकारुन और ग्रैंडमा के नाक और कान से खून निकल रहा
होता है। मोमो जल्दी बताओ आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। तब हम देखते हैं रात को ओकारुन और मोमो तैयार हो जाते हैं। क्या हमें सच में इसे पहनना होगा? ये कपड़े तुम्हें एविल स्पिरिट से बचाएंगे, तो इसलिए इन्हें पहन कर रखना, और अगर तुम इसे उतार दोगे तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। मुझे पता है, पर चाहे हम जैसे मर्जी दिखते हो, पर हमने एक बार एलियंस को जरूर हराया है। तब ग्रैंडमा कहती है, पागल मत बनो, एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमेशा से ऐसी ही थी, हमेशा घर पर प्रॉब्लम लाती थी। तुम बचपन से ही मेरी बातों को नहीं सुनती थी। अब इस बूढ़ी औरत की चुगली मेरे कानों में दर्द पैदा कर रही है। चलो ओकारुन, यहाँ से चलते हैं। तब ग्रैंडमा मोमो को गले लगा लेती है और उसे मरने से मना करती है। तब ग्रैंडमा सोचती है, प्लीज मैं प्रे करती हूँ कि इन्हें बचाए रखना। तब मोमो और ओकारुन ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। मैं उस टर्बो ग्रैंडी को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरी ग्रैंडमा को हर्ट करना चाहती है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तब मोमो अपने कपड़ों को चेंज कर लेती है। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। वैसे मुझे ग्रैंडमा को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि वो ग्रैंडमा है। अब मुझे समझ में आया कि मोमो को ऐसी फिगर कहाँ से मिली है, और हमारा बेचारा ओकारुन कर्स की वजह से बाथरूम में नहीं जा पा रहा था। पर गाइज, मुझे एक चीज बताना कि अगर आप ओकारुन की जगह होते तो आप क्या करते। बाकी गाइज, आगे देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि कैसे ये दोनों मिलकर टर्बो ग्रैनी को हराते हैं। तो उसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।